हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल और आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। पता है मैं इस चैनल पे बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया था। तो मेरे दिमाग में कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज़ है जिसको हम लोग साथ में इस वीडियो के थ्रू या फिर इस कोर्स के थ्रू बनाएंगे। तो एक कोर्स होने वाला है, एक प्रोजेक्ट कोर्स होने वाला है लारावेल के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट होगा ये होगा हमारा वेबसाइट लीड कलेक्शन प्रोजेक्ट। ओके, तो वेबसाइट लीड कनेक्शन एक्चुअली होता क्या है वो देख लेते हैं। तो अगर आप कोई वेबसाइट ओपन करेंगे तो उसमें एक कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है या फिर कोई न्यूज़लेटर फॉर्म होता है, इस तरह का कोई भी अगर फॉर्म होता है तो उसका जो डेटा है उसको हम एक पोर्टल के थ्रू कलेक्ट करेंगे। तो उस पोर्टल को आज हम बिल्ड करने वाले हैं। तो उस पोर्टल को हम यहाँ पे सबसे पहले हम स्टैक्स को देख लेते हैं। ओके, तो स्टैक्स में होने वाला है हमारा मेन होने वाला है लारावेल। ओके, और ये बिल्कुल भी एकदम लारावेल बिगिनर्स के लिए होने वाला है। अगर आपको लारावेल नहीं आता या फिर आप लारावेल सीखना चाहते हैं या फिर आप लारावेल का आपका बेसिक नॉलेज है या फिर आप पहले लारावेल पे काम करते थे तो आप उसको रिफ्रेश करना चाहते हैं तो ये प्रोजेक्ट कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। ओके, तो इस प्रोजेक्ट कोर्स में हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे फोकस करेंगे, थ्योरी पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत थ्योरी देख लेंगे इधर उधर से। ओके, तो प्रैक्टिकल हमारा मेन टारगेट रहेगा। ओके, तो इसमें हम लारावेल 11 का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल लेटेस्ट। और हम डेटाबेस के लिए MySQL इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे PHP जो होगा हमारा 8+ होगा। ओके, ये होगा हमारा बैकएंड का लॉजिक। और हम यहाँ पे फ्रंट एंड के लिए ज़्यादा हमें फ्रंट एंड पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हमारा मेन टारगेट होगा लारावेल। ओके, लारावेल MySQL जो भी हमारा बैकएंड होगा वो उसमें हम ज़्यादा फोकस करेंगे, सर्वर साइड पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, तो हमारा जो फ्रंट एंड होगा उसके लिए हम टेलविंड CSS का इस्तेमाल करेंगे और टेलविंड CSS के ऊपर हम फ्लोबाइट एक प्लगइन है उसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, फ्लोबाइट, इससे क्या होगा, हम फ्रंट एंड पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा, हमें बहुत सारी चीज़ प्री बिल्ड यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, और हम जावास्क्रिप्ट के लिए वनीला जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करेंगे, jQuery को अवॉइड करेंगे, तो इन तक अवॉइड करेंगे। अगर बहुत ज़रूरत पड़े तो हम उस jQuery को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर हम कोई जावास्क्रिप्ट प्लगइन इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके लिए हमें jQuery की ज़रूरत पड़े तो तभी हम jQuery को इंस्टॉल करेंगे, वरना हम जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली वनीला जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। और जावास्क्रिप्ट हम ज़्यादा कोड नहीं लिखेंगे, मैक्सिमम कोड जो है हम ChatGPT से जनरेट कर लेंगे। ओके, तो हमारा फोकस है, हम फ्रंट एंड पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम सर्वर साइड पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, तो एक काम करते हैं, हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे जाते हैं, एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे फोल्डर पे जाता हूँ। सबसे पहले अगर आप लारावेल पे नया है तो आपको इस लारावेल पे काम करने के लिए कंपोजर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम नेट पे सर्च करेंगे कंपोजर, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। इसको इंस्टॉल करना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल सा इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। आप यहाँ से डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लीजिए। ओके, तो इंस्टॉल करने के बाद अब अगर अपने टर्मिनल पे जाएंगे, अगर मैं यहाँ पे फोल्डर पे अपना टर्मिनल को ओपन करता हूँ, इसको थोड़ा जूम इन कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कंपोजर लिखेंगे तो यहाँ पे कुछ कमेंट्स आ जाएगा। ओके, तो मतलब कंपोजर हमारा जो है वो इंस्टॉल है। ओके, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे हम अपने फोल्डर पे टर्मिनल को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो एक लारावेल 11 प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कमेंट लिखना पड़ेगा। कमेंट जो है हमारा फिर से जूम इन कर लेते हैं, कंपोजर, उसके बाद होगा क्रिएट प्रोजेक्ट, उसके बाद होगा हमारा डबल _ प्रीफर्ड डिस्क। जो प्रीफर्ड डिस्क है उसका मतलब होता है हम सिर्फ मिनिमम पैकेजेस को इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा कुछ इंस्टॉल नहीं करेंगे। ओके, तो आप चाहे तो ये ऑप्शनल है, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। ओके, प्रीफर्ड डिस्क के बाद हम कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, एक टेम्पलेट ढूंढना पड़ेगा। टेम्पलेट जो है हमारा लारावेल/लारावेल। तो इस टेम्पलेट का इस्तेमाल करके हमारा एक ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा लारावेल का। ओके, उसके बाद हम डालेंगे अपना प्रोजेक्ट का नाम। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे वेब लीड नाम डाल रहा हूँ, बाद में इसको चेंज कर देंगे। तो ये हो गया हमारा कमेंट। तो इस कमेंट को भी याद रखें, जब भी आप लारावेल का कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे इस कमेंट का इस्तेमाल करेंगे आप। ओके, तो एंड में जो होगा वो आपका कस्टमाइज होगा, जो आपका प्रोजेक्ट का नेम है। अगर हम यहाँ पे एंटर डालेंगे तो एंटर डालने से हमारा प्रोजेक्ट क्रिएशन जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये इंस्टॉल हो जाए तब तक के लिए हम और चीज़ों को देख लेते हैं। हम इसमें टेलविंड CSS का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपको टेलविंड CSS नहीं आता तो कोई बात नहीं, टेलविंड CSS में सीखने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सा प्रोसेस है, आपको सिर्फ क्लासेस यूज़ करना है, डॉक्यूमेंटेशन भी फाइन है इसका। अगर हम टेलविंड CSS को गेटिंग स्टार्टेड पे जाएंगे और यहाँ पे हम जाएंगे
थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, फ्रेमवर्क गाइड पे, और यहाँ पे जाएंगे हम लारावेल पे, और लारावेल पे यहाँ पे देखिए हमारा पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड दिया हुआ है। इसके मदद से हम टेलविन सीएसएस को लारावेल के अंदर इस्तेमाल कर लेंगे और उसका क्लासेस जो है उसका भी इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट जो होगा हमारा फ्लोबाइट जो है टेलविन सीएसएस के ऊपर ही एक फ्रेमवर्क होता है, प्लगइन्स होता है, वो उस प्लगइन को हम इंस्टॉल करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो प्री बिल्ड कुछ कंपोनेंट है हमें यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कि कार्ड हो गया, फॉर्म्स हो गया, और भी यहाँ पे देखिए अलर्ट वगैरह जो भी है, ड्रॉप डाउन्स, वो सब हमें यहाँ से मिल जाएगा। ये बिल्कुल भी ये टोटली फ्री है। यहाँ पे प्राइसिंग का ऑप्शन है, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हम फ्री में ही काम कर सकते हैं। टेलविन सीएसएस का इस्तेमाल करेंगे बेसिक क्लासेस के लिए, और कंपोनेंट्स के लिए हम फ्लोबाइट का इस्तेमाल करेंगे। तो हम देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट क्रिएशन कब तक हुआ। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो रहा है, तो इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट क्रिएशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पे सीडी करेंगे अपने प्रोजेक्ट फोल्डर पे, जो कि है हमारा वेब लीड, और यहाँ पे हम VS कोड को ओपन कर लेंगे। तो हमारा VS कोड यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। तो अगर आप लारावेल पे नए हैं तो ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आपको बहुत लंबा और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादातर का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करेंगे, बहुत ही कम चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको इस्तेमाल करने से पहले हम क्या करते हैं, हम readme.md पे जाते हैं, इसको थोड़ा एडिट कर लेते हैं, और हम अपना जो यहाँ पे इसको डालेंगे। तो मैं इसको बाद में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख के कंप्लीट कर लूँगा। तो ये हमारा स्टैक यहाँ पे दिख सकता है, लारावेल 11, MySQL, PHP 8। तो एक MVC फ्रेमवर्क होने वाला है। तो MVC क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो MVC जो है, तो लारावेल एक MVC फ्रेमवर्क है। तो MVC में 3 चीज़ होता है, MVC में 3 चीज़ें होता है, मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। ओके, तो इस 3 चीज़ों के साथ हमें काम करना पड़ेगा। तो मॉडल क्या होता है, मॉडल होता है आपका जो डेटाबेस का रिप्रेजेंटेशन। तो अगर आपके एक डेटाबेस के अंदर यूज़र्स है, या फिर पेमेंट्स है, या फिर फॉर्म्स है, इस तरह का बहुत सारे टेबल है, तो एक एक टेबल को आप एक एक मॉडल हिसाब से, मॉडल के तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब यूज़र्स के लिए एक मॉडल, पेमेंट्स के लिए एक मॉडल। तो मॉडल के मदद से जो है हम डेटाबेस में डेटा को एंट्री और डेटा को सिलेक्ट, जो भी क्रूड ऑपरेशन है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ओके, और हमारा व्यू जो है, व्यू का मतलब होता है जो भी आपका HTML या फिर .php फाइल है जो ब्राउज़र पे रेंडर होने वाला है। मतलब जो भी HTML कंटेंट होगा, जो भी कंटेंट आप ब्राउज़र पे रेंडर करने वाले हैं, वो होगा हमारा व्यू। और कंट्रोलर जो है वो कंट्रोलर मॉडल और व्यू के मिडिल में काम करता है, मतलब मॉडल और व्यू को कनेक्ट करता है। जैसे कि आप अगर अपने ब्राउज़र पे कुछ शो करना चाहते हैं कि यूज़र लिस्ट, तो यूज़र लिस्ट जो है हमें मॉडल के मदद से यूज़र से मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोलर पे हम मॉडल को फेच करेंगे मॉडल की मदद से। अगर हम यहाँ पे कंट्रोलर देखेंगे, हम मॉडल के अंदर से हम यूज़र्स को फेच करेंगे, फेच यूज़र्स फ्रॉम मॉडल, एक एग्जाम्पल है। और उस यूज़र्स को हम व्यूज़ पे शो करेंगे, शो यूज़र्स ऑन द व्यू। ये 2 चीज़ को हम अपने कंट्रोलर के मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब मॉडल के मदद से हम डेटाबेस से डेटा को मैनिपुलेट और सिलेक्ट कर सकते हैं, और व्यू पे उस डेटा को शो कर सकते हैं कंट्रोलर के मदद से। तो ये चीज़ अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल पे जब हम चाहेंगे तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पे मॉडल व्यू कंट्रोलर को कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे ऐप फोल्डर के अंदर, यहाँ पे देखिए मॉडल्स एक फोल्डर है। तो ये हमारा मॉडल्स है, यहाँ पे देखिए यूज़र एक मॉडल बना हुआ है, ये हमारा मॉडल है। ओके, तो इसके मदद से जो है हम यूज़र क्रिएट, यूज़र को एडिट, यूज़र को डिलीट, यूज़र को लिस्ट, सब कुछ कर सकते हैं। यूज़र का जो भी सारा काम होता है डेटाबेस पे, वो सब इस मॉडल के मदद से कर सकते हैं। ओके, और अगर हम व्यू को देखना चाहते हैं तो व्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगा ऐप फोल्डर के बाहर। यहाँ पे देखिए रिसोर्सेज के अंदर हमें यहाँ पे देखिए व्यूज़ एक फोल्डर बना हुआ है। व्यूज़ के अंदर हमारा जो भी HTML या फिर PHP फाइल है, यहाँ पे देखिए एक HTML फाइल आपको दिख रहा होगा, इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन लारावेल जो है ब्लेड प्लगइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको भी इस्तेमाल करना हम सीखेंगे। ओके, blade.php एक स्पेशल प्लगइन है जिसके मदद से जो है हम PHP पे डेटा को डायरेक्टली रेंडर कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से रेंडर कर सकते हैं। ओके, ज़्यादा हमें कोड लिखने की ज़रूरत नहीं। ओके, तो ये हो गया हमारा व्यू। अब कंट्रोलर कहाँ पे है, कंट्रोलर हम जाएंगे ऐप के अंदर फिर से। यहाँ पे देखिए मॉडल्स के ऊपर हमें यहाँ पे HTTP मिलेगा। इसके अंदर देखिए यहाँ पे कंट्रोलर फोल्डर के अंदर एक कंट्रोलर बना हुआ है, एक डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर है। तो ये जो है हमारा कंट्रोलर है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो यहाँ पे हम कुछ कंट्रोलर्स को क्रिएट करेंगे जिसके मदद से जो है मॉडल और व्यू को कनेक्ट करेंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं और हम क्या करेंगे,
एक बेसिक वर्क फ्लो को देख लेते हैं सबसे पहले लारावेल के अंदर। तो बेसिक वर्क फ्लो जो है वो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक व्यू को क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा व्यू होगा हमारा, जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ home.blade.php। हमें व्यू को मैनुअल इस तरह से क्रिएट करना पड़ेगा, एंड पे हमें .blade.php लिखना पड़ेगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिक HTML स्ट्रक्चर बना लेते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे हेलो फ्रॉम व्यू। ओके, तो ये हमारा व्यू हो गया, लेकिन हम इसको डायरेक्टली अपने ब्राउज़र पे नहीं देख सकते। अगर हम यहाँ पे रन करेंगे, रन करने के लिए हम सिंपली अपने VS कोड पे टर्मिनल को ओपन करेंगे, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे लिखेंगे PHP आर्टिसन सर्व। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक सर्वर रन हो चुका है। अगर हम इसको अपने ब्राउज़र पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए लारावेल का डिफ़ॉल्ट पेज ओपन हो रहा है। हमें यहाँ पे कोई भी होम पेज इस तरह का कुछ ऑपरेशन नहीं दिख रहा। अगर हम यहाँ पे /home भी करेंगे तो यहाँ पे 404 एरर आ जाएगा। ओके, तो हम इसको कैसे रेंडर करेंगे, हम इसको रेंडर करेंगे कंट्रोलर की मदद से। ओके, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोलर को क्रिएट करेंगे, लेकिन कंट्रोलर को हम यहाँ पे मैनुअली नहीं क्रिएट करेंगे। कंट्रोलर क्रिएट करने का एक स्पेशल प्रोसेस है। तो हम क्या करेंगे, अपने सर्वर को स्टॉप करेंगे अपने टर्मिनल पे, और टर्मिनल पे लिखेंगे PHP आर्टिसन। आर्टिसन जो है लारावेल का PHP फाइल है, जिसकी मदद से हम जो है कुछ लारावेल कमेंट्स को टर्मिनल के थ्रू रन कर सकते हैं। इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ओके, PHP आर्टिसन। उसके बाद हम अपना कमेंट डालेंगे। कमेंट क्या होगा, मेक, मतलब हम यहाँ पे कुछ क्रिएट करने वाले हैं। उसके बाद हम कोलन डालेंगे। क्या क्रिएट करने वाले हैं, हम यहाँ पे कंट्रोलर को क्रिएट करने वाले हैं, CONTROLLER। तो हम यहाँ पे कंट्रोलर को क्रिएट करने वाले हैं। उसके बाद स्पेस डाल के अपने कंट्रोलर का नाम, तो कंट्रोलर का नाम अभी के लिए मैं यहाँ पे होम कंट्रोलर डाल देता हूँ। आप चाहे कुछ और नाम डाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम इंटर डालेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा कंट्रोलर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगर हम यहाँ पे जाएंगे ऐप फोल्डर के अंदर और यहाँ पे HTTP पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर हमें यहाँ पे अपना होम कंट्रोलर मिल चुका है। तो यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट होम कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। हमें जो यहाँ पे कुछ कोड प्री रिटर्न यहाँ पे लिखा मिल जाएगा, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, व्यू कोड एंटर करने के लिए हमें यहाँ पे एक फंक्शन को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन को क्रिएट करते हैं। इसका नाम डालते हैं होम। अब चाहे यहाँ पे कुछ और नाम डाल सकते हैं, इसका नाम से व्यू का कोई मतलब नहीं है। अगर हम अब चाहे तो व्यू का कुछ और नाम डाल सकते हैं, फंक्शन का कुछ और नाम डाल सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक चीज़ को रिटर्न करेंगे। रिटर्न क्या करेंगे, व्यू को रिटर्न करेंगे। यहाँ पे डालेंगे व्यू फंक्शन, एक हेल्पर क्लास है, हेल्पर फंक्शन है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने जो भी व्यू का नाम है, व्यूज फोल्डर के अंदर जो भी फाइल है उसका नाम डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे सिर्फ होम डालेंगे। यहाँ पे .blade.php आपको डालने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये हो गया। अगर हम फिर से हम रन करेंगे, इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ देखिए कुछ नहीं हो रहा है। हमें यहाँ पे कोई भी होम ऑप्शन या फिर अगर हम / डाल के होम डालेंगे तो ये नहीं आ रहा। ओके, 404 एरर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक और चीज़ को करना पड़ेगा, वो है हमने तो कंट्रोलर क्रिएट कर लिया, व्यू को कनेक्ट कर लिया कंट्रोलर की मदद से, लेकिन हमें एक राउट भी सेट करना पड़ेगा। तो राउट सेट करने के लिए हम यहाँ पे लेफ्ट पे आएंगे। लेफ्ट पे यहाँ पे राउट्स आएगा। राउट्स के अंदर हमें यहाँ पे web.php मिल जाएगा। ये देखिए, ये हमारा राउट्स है। यहाँ पे देखिए एक डिफ़ॉल्ट राउट क्रिएट किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। हमें वो डिफ़ॉल्ट राउट नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, नया राउट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक राउट जो है एक इंक्लूडेड है, एक फ्रेमवर्क या फिर एक फाइल इंक्लूडेड है, क्लास इंक्लूडेड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राउट लिखेंगे। उसके बाद डबल कोलन डालेंगे, मतलब स्टैटिक फंक्शन को कॉल करेंगे, वो होगा हमारा गेट। ओके, गेट एक स्टैटिक फंक्शन है जो कि हमारा ब्राउज़र का गेट रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कोड फर्स्ट पैरामीटर जो होगा हमारा पाथ होगा। पाथ जो होगा हमारा / मतलब हम डायरेक्टली रूट पे रन करेंगे। रूट मतलब जो भी हमारा डोमेन है, इस पेज पे हम रन करेंगे। रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे एरर आ जाएगा। ओके, लोडिंग हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे राउट पे गेट पे हमने यहाँ पे एक / डाल दिया, मतलब हमारा जो होम होगा, रूट होगा, वो होगा। उसके बाद कॉमा डाल के हमारा सेकंड पैरामीटर डालना पड़ेगा। सेकंड पैरामीटर जो होगा हमारा एक एरे होगा। यहाँ पे एरे डालेंगे। एरे पे हम डालेंगे अपना कंट्रोलर का नाम, होम कंट्रोलर। तो हम यहाँ पे होम कंट्रोलर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर होम कंट्रोलर यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है। यहाँ पे देखिए होम कंट्रोलर यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है। अगर ऑटोमेटिक इंक्लूड नहीं हो रहा है तो हम मैनुअली इस कमेंट का इस लाइन को लिख के इंक्लूड कर सकते हैं। ऐप के अंदर HTTP के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर HTTP कंट्रोलर, ओके सॉरी होम कंट्रोलर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर कोलन डाल के हम इसका क्लास को लेंगे। ओके, तो इस तरह से। इसके बाद हम कोलन डाल के कॉमा डाल के सेकेंड वैल्यू जो होगा हमारा एरे का, वो होगा हमारा व्यूज़, सॉरी हमारा फंक्शन नेम। फंक्शन जो है हमारा होम, फंक्शन जो है ये वाला होम। ओके, ये हो गया हमारा एक राउट क्रिएट। अगर हम इसको अब हम चाहेंगे अपने ब्राउज़र पे इसको रिफ्रेश करेंगे,
यहाँ पे देखिए होम फ्रॉम हेलो फ्रॉम व्यू आ रहा है, जो कि हमारा व्यू था। तो ये रहा हमारा बेसिक वर्कफ्लो एक लारावेल राउट या फिर लारावेल व्यूज़ का, लारावेल जो भी पेज का। ओके, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सबसे पहले एक व्यू को क्रिएट किया, व्यू के अंदर कुछ कंटेंट डाला, उसके बाद हमने उस व्यू को एक कंट्रोलर के मदद से रिटर्न किया। यहाँ पे कंट्रोलर पे एक फंक्शन को क्रिएट किया, फंक्शन के थ्रू हमने उस व्यू को रिटर्न किया। फिर उस कंट्रोलर को और उस फंक्शन को हमने एक राउट पे डिफाइन किया। इस तरह से जो है हम एक लारावेल का बेसिक पेज को रेंडर कर सकते हैं ब्राउज़र पे। ओके, तो हम इसको थोड़ा और भी एफिशिएंट और भी अच्छा बना सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं, अभी इसको रहने देते हैं। ओके, तो हम अब अच्छा है, आप लोग समझ चुके हैं अब लारावेल का जो बेसिक वर्कफ्लो है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे लारावेल को और भी अच्छे से जानेंगे, हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो प्रोजेक्ट का हमारा जो पहला स्टेप होगा वो होगा हमारा, एक काम करते हैं, हम जाएंगे अपने readme.md पे, हमारा जो टास्क होगा यहाँ पे टास्क को लिखेंगे, और टास्क में सबसे होगा पहला होगा हमारा डे 1 का टास्क। डे 1 का टास्क क्या होगा हमारा, सेटअप प्रोजेक्ट, और होगा हमारा क्रिएट लॉगिन सिस्टम। ओके, ये हमारा डे 1 का टास्क है। ओके, क्रिएट लॉगिन सिस्टम और सेटअप प्रोजेक्ट। ओके, तो सेटअप प्रोजेक्ट सबसे पहले कर लेते हैं। तो सेटअप प्रोजेक्ट के लिए हमने प्रोजेक्ट को तो क्रिएट कर लिया, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ प्लगइन्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसको क्लोज करते हैं, सर्वर को स्टॉप करते हैं। तो सबसे पहला प्लगइन जो होने वाला है वो है हमारा टेलविन CSS। ओके, तो टेलविन CSS पे अगर आप जाएंगे, होम पे जाएंगे, होम पे जाने के बाद यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे, फ्रेमवर्क गाइड पे आपको यहाँ पे लारावेल ऑप्शन मिल जाएगा। लारावेल पे जाएंगे तो ये जो पहला स्टेप है इसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी कर लिया, हमने लारावेल को एक प्रोजेक्ट का क्रिएट कर लिया यहाँ पे। तो सेकंड ये जो है स्टेप है उसको कॉपी रन करेंगे। सबसे पहले लाइन को कॉपी करते हैं और टर्मिनल पे जाते हैं। आपका जो है Node.js इंस्टॉल होना ज़रूरी है। अगर आपका Node.js इंस्टॉल नहीं है यहाँ पे, तो आप सिंपली Node.js यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये भी इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है। तो Node.js को सबसे पहले इंस्टॉल कर लीजिए अगर इंस्टॉल नहीं है तो। ओके, उसके बाद ये वाला कमेंट रन कीजिए, वरना ये वाला कमेंट जो है रन नहीं होगा। ओके, तो उसके बाद हम इसको एंटर देते हैं। तो ये जो है हमारा टेलविन CSS को इंस्टॉल कर देगा। तो हम जाते हैं अपने ब्राउज़र पे और सेकेंड वाला लाइन इसको कॉपी कर लेते हैं। इसके मदद से जो है टेलविन CSS का जो कॉन्फ़िगरेशन वो क्रिएट हो जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन को क्रिएट करने के लिए इसको पेस्ट करते हैं, एंटर डालते हैं, और ये हो गया। अगर आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए tailwind.config.js यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे हमें कुछ सेटअप करना पड़ेगा, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 3 लाइन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो भी ये फाइल है आपको ऐसा ही दिख रहा होगा, सिंपल सा। ओके, लेकिन हमें यहाँ पे ये जो 3 लाइन है इसको ऐड करना पड़ेगा। ओके, ये वाला 3 लाइन को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे थर्ड वाला लाइन इसको हटा देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे Vue.js का इस्तेमाल नहीं करना पहले, तो इसको हटा देते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे blade.php और .js का इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया। अब नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पे देखिए 3 और लाइन है, ये हमें app.css के अंदर डालना पड़ेगा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। तो app.css हमें कहाँ मिलेगा, वो हमें यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर मिलेगा। रिसोर्सेज के अंदर CSS के अंदर app.css यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया। और अगर हम नीचे जाएंगे, हमें ये वाला कमेंट रन करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें ये वाला इस वाले लाइन को ऐड करना पड़ेगा, जो कि हमारा वाइट प्लगइन है। वाइट जो है फ्रंट एंड रेंडरिंग के लिए इस्तेमाल कर होता है। तो इसको कॉपी करते हैं और जाते हैं अपने टर्मिनल पे। तो यहाँ पे देखिए white.config.js, ये वाला जो है हमारा जो CSS फाइल को रेंडर करेगा, जावास्क्रिप्ट फाइल को रेंडर करेगा अपने व्यूज़ के अंदर। इसको क्लोज कर देते हैं। CSS यहाँ पे देखिए रिसोर्सेज के अंदर JS वाला फाइल मिल जाएगा, तो JS पे हमें app.js मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो भी JS फाइल है यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो हम जाते हैं अपने व्यू पे। व्यू जो है हमारा home.blade.php, और यहाँ पे हम टाइटल के ऊपर इस लाइन को पेस्ट कर देंगे। इस लाइन जो है ऑटोमेटिक हमें अपना CSS फाइल जो है यहाँ पे लिंक करके दे देगा। ये हो गया। अब हम यहाँ पे ये वाला कमेंट को रन करेंगे टर्मिनल पे। तो यहाँ पे देखिए टर्मिनल पे हमें ये वाला कमेंट रन हो जाएगा। तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक वाइट प्लगइन रन हो चुका है लारावेल 11 के अंदर। ओके, लेकिन हम ये वाले इस URL को नहीं ओपन करेंगे, इसको रहने देंगे, ये बैकग्राउंड में रन होता रहेगा। हम क्या करेंगे, एक और टर्मिनल को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे अपना PHP artisan सर्व। ये वाला कमेंट से हम अपने लारावेल सर्वर को रन करेंगे। ठीक है, आर्टिसन का मैंने पहले बताया था। इसका मतलब होता है कुछ कमेंट्स है लारावेल का जिसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंटर डालेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें एक URL मिल जाएगा। ये हो गया हमारा रनिंग। इसको आप ओपन करेंगे ब्राउज़र पे, तो देखिए हेलो फ्रॉम व्यू यहाँ पे आ रहा है। इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, कुछ टेलविन CSS का क्लास इस्तेमाल लगा के देख लेंगे। तो यहाँ पे h1 डालते हैं, रिफ्रेश करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास डालेंगे, एक टेलविन CSS क्लास है टेक्स्ट, सॉरी यहाँ पे डालते हैं टेक्स्ट रेड 600, ये टेलविन CSS का क्लास है। और हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे देखिए रेड कलर का टेक्स्ट आ गया। ओके, तो इस तरह से जो है हम टेलविन CSS का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी एक और चीज़ बाकी है, एक चीज़ है वो है फ्लो वाइट। तो फ्लो वाइट को इस्तेमाल करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे फ्लो वाइट प्लगइन के अंदर और हम ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्विक स्टार्ट में यहाँ पे ये वाला कमेंट को रन करना पड़ेगा। तो ये वाला कमेंट को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके हम टर्मिनल पे पेस्ट कर देते हैं। हमें अपना नोट सर्वर को भी स्टॉप करना पड़ेगा और जाते हैं हमने पावर सेल पे और यहाँ पे ये वाला कमेंट को रन कर देते हैं। सर्वर को स्टॉप करके अब ये वाला कमेंट रन कर दीजिए और हम ये वाला देखें, ये जो है हमारा tailwind.config.js फाइल में जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं प्लगइन्स के अंदर, तो एज ए प्लगइन ये इंस्टॉल होगा। ओके, तो ये देखिए हमारा कमेंट रन हो चुका है। तो हम जाएंगे tailwind.config.js पे, तो यहाँ देखिए प्लगइन्स एक एरे क्रिएट हुआ है, तो इस एरे के अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से फ्लो वाइट जो इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कंटेंट के अंदर ये वाला लाइन डालना पड़ेगा। तो कंटेंट पे अगर हम जाएंगे, यहाँ देखिए कंटेंट के अंदर हमें ये वाला लाइन डाल दिया हमने, ये भी हो गया। अब हम क्या करें, अब हमें यहाँ पे अपने एक JS फाइल को लिंक करना पड़ेगा। तो JS फाइल के लिए मैं यहाँ पे CDN का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो ये वाला इसको कॉपी कर लेते हैं और हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे नीचे JS फाइल को लिंक कर देंगे। तो हमारा फ्लो वाइट जो है वो भी इंस्टॉल हो चुका है। ओके, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट सेटअप हो चुका है। तो अगर हम जाएंगे अपना रीडमी पे, तो हमारा पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, और हम क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले एक बार रन कर लेते हैं npm run dev। ये हमारा टेलविन CSS के लिए है और php artisan sar ये हमारा लारावेल के लिए है। इस दो कमेंट को आपको हर बार रन करना पड़ेगा जितनी बार भी आप प्रोजेक्ट को रन करेंगे। ओके, तो ये हो गया। तो अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, लॉगिन सिस्टम बनाना। ओके, लॉगिन सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले हम एक व्यू को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम होम को अभी डिलीट करके अगर एक काम करते हैं, इसको रीनेम कर देते हैं। इसको रीनेम करके हम यहाँ पे लॉगिन लिख देते हैं। ओके, और लॉगिन के अंदर हम यहाँ पे ये जो पेज है इसको हम लॉगिन टाइटल दे देते हैं। ठीक है, ये होगा हमारा लॉगिन पेज, इसको हटा देते हैं और हम कुछ और चेंजेस भी कर लेते हैं। जैसे कि हम राउट पे एक काम करते हैं, कंट्रोलर, इस कंट्रोलर को डिलीट कर देते हैं। ओके, एक नया कंट्रोलर बनाते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और हम कंट्रोलर बनाएंगे php artisan make कंट्रोलर। इसका नाम देते हैं ऑथ कंट्रोलर, जहाँ पे हम वो सारे ऑथेंटिकेशन को हैंडल करेंगे। यहाँ पे $L। ओके, ये हो गया ऑथ कंट्रोलर, यहाँ पे देखिए क्रिएट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक व्यू बनाएंगे, सॉरी फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन, इसका नाम देते हैं लॉगिन। ओके, हम सिंपली यहाँ पे रिटर्न करेंगे व्यू को। व्यू जो है हमारा login.blade.php, यहाँ पे blade.php डालने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ लॉगिन डालने से ही हो जाएगा। अब हम जाएंगे अपने web.php पे और यहाँ पे इसको हटा देते हैं, पूरा इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, राउट को क्रिएट करेंगे जैसे हमने पहले क्रिएट किया था। यहाँ पे गेट क्रिएट करेंगे, गेट के पे हम सबसे पहला होगा हमारा रूट। ओके, सेकंड जो है हमारा कंट्रोलर डालेंगे, लेकिन कंट्रोलर को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। हम कंट्रोलर को डायरेक्ट ऐसे रेफरेंस डाल सकते हैं, ऐसे app/app/http/controller/auth-controller। इस तरह से डालने से जो है हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा एफिशिएंट काम करेगा। वो कैसे हम बाद में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला होगा क्लास और हम यहाँ पे सेकंड होगा हमारा मेथड जो है लॉगिन। ओके, सेकंड जो है लॉगिन हो चुका है। तो अगर हम ऐसे पूरा नेम स्पेस डाल के यहाँ पे, अगर हम ऐसे पूरा नेम स्पेस डाल के यहाँ पे इस तरह से अगर क्लास को इंक्लूड करेंगे तो इससे क्या होगा, हम यहाँ पे जब मल्टीपल राउट को क्रिएट करेंगे तो पूरा जो हर एक क्लास को हमें यहाँ पे लोड करने की ज़रूरत नहीं, इंडिविजुअल क्लास से इसको लोड करेगा। इससे जो होगा हमारा प्रोजेक्ट जो है थोड़ा एफिशिएंट काम करेगा। ओके, ये हो गया हमारा लॉगिन पेज कंट्रोल कंप्लीट। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं लॉगिन ब्लेड PHP पे, हम क्या करते हैं यहाँ पे एक डिवीज़न क्रिएट करते हैं। इसका जो विड्थ होगा वो होगा पूरा स्क्रीन वाइज, मतलब W स्क्रीन होगा। ठीक है, एक टेलविन CSS का क्लास है
यहाँ पे देखिए तो हमारा विथ जो है 100 व्यू पोर्ट विथ हो जाएगा, और हाइट को भी हम वही कर देंगे VH। ओके, 100 VH हाइट हो जाएगा इस तरह से। और इससे क्या होगा, हमें जो लॉगिन का जो कार्ड होने वाला है, पैनल होने वाला है, वो सेंटर पे हो जाएगा। वो कैसे, उसके लिए हम फ्लेक्स का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आइटम्स सेंटर कर देंगे और जस्टिफाई सेंटर कर देंगे। अब यहाँ पे जो भी डालेंगे वो सेंटर पे आएगा। अगर हम यहाँ पे हेलो डाल देंगे और एक काम करते हैं, ये रन है, ठीक है, हम सर्वर को फिर से रन कर देते हैं, ब्राउज़र पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देखिए हेलो यहाँ पे सेंटर पे आ गया। थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। हम जो भी डालेंगे यहाँ पे सेंटर पे आ जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कार्ड को डालेंगे। तो कार्ड डालने के लिए हम जाएंगे अपने फ्लो बाइट पे। तो फ्लो बाइट पे यहाँ पे अगर हम लेफ्ट साइड में देखेंगे तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे यह देखिए यहाँ पे कार्ड मिल जाएगा। तो देखिए कार्ड है, ये भी एक कार्ड है। हम क्या करते हैं, सेकंड वाला इसको ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और एक काम करते हैं, राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट कर देते हैं, ठीक है। ये कार्ड हो गया। तो हम क्या करते हैं, हमें अंदर वाला कुछ चीज़ों को नहीं चाहिए यहाँ पे, ये इसको हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कार्ड है, कार्ड का एक डिवीज़न है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसका विथ थोड़ा देख लेते हैं। विथ तो क्या है, हम यहाँ पे W फुल कर देंगे और मैक्स विथ SM तक। ओके, ऐसे रहने देते हैं। अब रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देखिए इस तरह से आ गया, क्योंकि हमने जूम किया है। थोड़ा देख लेते साइज एक्जैक्टली कैसा है। इस तरह से इतना साइज आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए जूम कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले हेडिंग के लिए हम H2 का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पे SEO नहीं करने वाले, तो आप चाहे तो H2 पैराग्राफ कुछ भी डाल सकते हैं। तो हेडिंग के लिए हम ये वाला साइज बढ़िया रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। नहीं, एक काम करते हैं, ऐसे नहीं करते, हम यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म को क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्म का इस्तेमाल करने वाले हैं। फॉर्म पे हम क्या करते हैं, एक H2 हेडिंग डालते हैं, और हम यहाँ पे क्लासेस करके हम यहाँ पे टेक्स्ट 2 XL कर देते हैं, सॉरी 3 XL कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं लॉगिन। अब देखते हैं कैसा आ रहा है। सही आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। इतना साइज काफ़ी है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा क्लासेस, एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, एक डिवीज़न क्रिएट करते हैं, और यह होगा हमारा इनपुट के लिए, ठीक है। इनपुट के लिए हम फिर फ्लो बाइट पे जाएंगे। फ्लो बाइट में हमें यहाँ पे मिल जाएगा अपना फॉर्म मिल जाएगा यहाँ पे। ये देखिए फॉर्म्स इनपुट फील्ड। ओके, इस तरह से इनपुट अब हमें मिल जाएगा यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, एक इनपुट ले लेते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा लेवल है और ये हमारा इनपुट है। क्योंकि हम अपने प्रोजेक्ट में इनपुट को बहुत ज़्यादा बार इस्तेमाल करने वाले, तो बार बार यहाँ पे कॉपी करके इतना बड़ा क्लासेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम चाहे तो एक क्लासेस को एक अदर क्लास में जो है इंक्लूड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हम जाएंगे app.css फाइल में। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्लास को क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम देते हैं फॉर्म कंट्रोल। ओके, कंट्रोल स्पेलिंग CONTROL है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे डालेंगे हम अप्लाई। ओके, अप्लाई के बाद हम ये जो है फॉर्म कंट्रोल हम एक डिवीज़न के ऊपर डालेंगे। इसके अंदर 2 चीज़ होगा, एक लेवल होगा और एक इनपुट होगा। तो सबसे पहले हम लेवल कर लेते हैं। लेवल पे जो होगा हमारा फॉर्म कंट्रोल के अंदर वो होगा हमारा ये वाला क्लास। इसको कट कर लेते हैं यहाँ से और हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, सेम चीज़ होगा इनपुट के लिए। और इनपुट के लिए हम इसको कट कर लेते हैं और हम यहाँ पे डालेंगे। ओके, ये इनपुट हो गया, फॉर्म कंट्रोल लेवल, फॉर्म कंट्रोल इनपुट। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका क्लास को हटा देते हैं। हमें लेवल अभी के लिए नहीं चाहिए, हम एक बार देख लेते हैं सही से काम करे कि नहीं। ओके, तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि हमने जो क्लास नहीं डाला। हमें अपने डिवीज़न पे फॉर्म कंट्रोल को डालना पड़ेगा, फॉर्म कंट्रोल। ओके, अगर हम फॉर्म कंट्रोल को अपने डिवीज़न पे डालेंगे तो उसके अंदर जो भी एक लेवल है, एक इनपुट है, वो अपने आप से क्लास जो है स्टाइल हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो फॉर्म कंट्रोल के अंदर लेवल, फॉर्म कंट्रोल के अंदर इनपुट, सेम यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल के अंदर लेवल और इनपुट। इस तरह से जो है ऑटोमेटिक क्लासेस को जो है अप्लाई कर देगा। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे क्लासेस जो है वो अप्लाई हो चुका है। तो सबसे पहले हमें लॉगिन फॉर्म के लिए हम लेवल का इस्तेमाल नहीं करेंगे,
इसको यूज़र नेम कर देते हैं। ये हमारा होगा यूज़र नेम, टाइप टेक्स्ट, क्लासेस नहीं चाहिए क्योंकि हमने वो पहले ही डिफाइन कर दिया। प्लेस होल्डर होगा हमारा यूज़र नेम। रिक्वायर्ड को हटा देते हैं, रिक्वायर्ड को हम बैकएंड से सेट करेंगे। और ये हो गया, देखिए हमारा यूज़र नेम आ गया। लेकिन हमें यहाँ पे गैप डालना पड़ेगा। गैप हम इंडिविजुअली डाल सकते हैं या फिर हम एक काम कर सकते हैं, हम फॉर्म को फ्लेक्स कर देंगे और फ्लेक्स कॉल कर देंगे जो कि हमारा कॉलम होगा। अगर हम रोवर करेंगे तो हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन जो है कॉलम हो जाएगा। और यहाँ पे हम गैप 6 डाल सकते हैं। गैप 6 का मतलब होता है 24 पिक्सल का गैप हम यहाँ पे डालेंगे। तभी देखिए गैप आ गया, लेकिन 6 थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको 4 कर देते हैं। ओके, इतना काफ़ी है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज़र नेम डालेंगे और हम इसका जो ऑटो कम्प्लीट है इसको ऑफ कर देंगे, ऑटो कम्प्लीट ऑफ कर देंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक और क्रिएट करते हैं सेम। ये होगा हमारा पासवर्ड के लिए, पासवर्ड आईडी होगा पासवर्ड, प्लेस होल्डर होगा पासवर्ड, ऑटो कम्प्लीट बाय डिफ़ॉल्ट इसका ऑफ ही है। ओके, प्लेस होल्डर पासवर्ड को पी से कैपिटल कर देते हैं। एक काम करते हैं, हमने यहाँ पे नेम नहीं डाला, नेम होगा हमारा यूज़र नेम और यहाँ पे भी नेम होगा हमारा पासवर्ड। ये हो गया। यहाँ पे देखिए यूज़र नेम पासवर्ड दोनों आ गया। पासवर्ड डालेंगे तो पासवर्ड यहाँ पे सही से आ रहा है। अब हमें एक बटन चाहिए होगा, बटन यहाँ पे दिख जाएगा, ये वाला इस तरह का बटन ले लेते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। तो ये हमारा बटन है, ये देखिए बटन है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे एक डिवीज़न डालते हैं, उसके अंदर बटन को डाल देते हैं, डिवीज़न बटन। ओके, और हम यहाँ पे इसको लॉगिन नाम देते हैं और हम इसका विड्थ जो है इसको फुल कर देंगे। W फुल है लेकिन देखते कैसा आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। ये हमारा लॉगिन है और लॉगिन हमारा व्यू जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने बैकएंड या फिर सर्वर साइड लॉजिक पे जाएंगे। तो उसके लिए हमें एक मॉडल चाहिए होगा जो कि होगा हमारा यूज़र मॉडल, ठीक है। तो हमारा लॉगिन व्यू जो है कंप्लीट हो चुका है, तो हमें यूज़र मॉडल चाहिए होगा। तो यूज़र मॉडल जो है लारावेल प्री डिफाइन यहाँ पे देता है। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी एक यूज़र मॉडल क्रिएट है। तो मॉडल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो बाद में हम देखेंगे जब हम खुद का मॉडल क्रिएट करेंगे। तो ये जो वाला मॉडल है इसका एक टेबल होगा। तो टेबल को हम कैसे चेक करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे डेटाबेस वाला फोल्डर यहाँ पे दिख रहा होगा, डेटाबेस फोल्डर पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए माइग्रेशंस के अंदर यहाँ पे देखिए क्रिएट यूज़र टेबल है। तो क्रिएट यूज़र टेबल पे यहाँ पे देखिए एक टेबल यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो एक इसके अंदर जो भी फील्ड है, नेम, ईमेल वेरीफाइड एट, पासवर्ड, रिमेंबर टोकन, टाइम स्टैम्प। ओके, इसको हम धीरे धीरे सीख जाएंगे कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें कुछ खुद का एक फील्ड ऐड करेंगे, कुछ फील्ड यहाँ पे ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे नेम के बाद हम एक और फील्ड को डालेंगे। उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे टेबल स्ट्रिंग होगा, ओके, स्ट्रिंग होगा हमारा यूज़र नेम, ओके, और ये होगा एक यूनिक वैल्यू। ओके, ये हो गया यूज़र नेम। हमें एक और चीज़ चाहिए होगा, वो होगा हमारा स्टेटस। ओके, यूज़र जो है वो एक्टिव है या इनएक्टिव है, डिसेबल्ड है या ब्लॉक्ड है, उसके लिए हमें एक स्टेटस चाहिए होगा। तो उसके लिए हम एक टाइनी इंटीजर क्रिएट कर सकते हैं। टाइनी इंटीजर जो होगा हमारा स्टेटस होगा, इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होगा हमारा वो होगा हमारा 1, मतलब यूज़र जो है वो एक्टिव है, मतलब वो लॉगिन कर सकता है। ओके, और एक और चीज़ चाहिए होगा, वो होगा हमारा रोल, क्योंकि ये एक एडमिन पैनल होने वाला है। तो उसके लिए हम यहाँ पे रोल के लिए हम बुलियन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली हम डालेंगे इज़ सुपर, मतलब एक सुपर एडमिन है कि नहीं। तो सुपर एडमिन और एडमिन में क्या फ़र्क होता है, एडमिन जो है वो पूरे पोर्टल को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन यूज़र्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन सुपर एडमिन जो होगा वो यूज़र्स और पोर्टल दोनों की कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा हमारा फॉल्स। तो इसका मतलब होता है जो यूज़र होगा वो बाई डिफ़ॉल्ट एक सुपर यूज़र नहीं होगा, नॉर्मल एडमिन होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूज़र क्रिएट। तो यहाँ पे देखिए आईडी जो है ऑटोमेटिक दिया हुआ है, जो कि है हमारा ऑटो इंक्रीमेंट आईडी। टाइम स्टैम्प जो है वो क्रिएटेड एट अपडेटेड है। रिमेंबर टोकन जो है वो लॉगिन ऑथेंटिकेशन के लिए ऑटोमेटिक लारावेल के थ्रू कंट्रोल होता है ये। ओके, तो हमें यहाँ पे नेम है, यूज़र नेम है, ईमेल वेरीफाइड है और पासवर्ड है, स्टेटस है और इस सुपर है। तो ओके, ये हमारा यूज़र जो है स्कीमा क्रिएट के अंदर माइग्रेशन फाइल पे हमें मिल जाएगा। तो हम मैनुअली इसको भी क्रिएट कर सकते हैं, वो हम कैसे करेंगे बाद में, मैं जब खुद का हम टेबल मॉडल क्रिएट करेंगे तब देखेंगे। तो अभी के लिए हम इस तरह से जो है हम अपने मॉडल को डिफाइन कर सकते हैं। अब हमें चाहिएगा डेटा, ठीक है। तो डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पे वेब के थ्रू कर सकते हैं, यहाँ पे कोई फॉर्म बना के डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, नया यूज़र को इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन
अभी हमें तो यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं। लारावेल के अंदर एक फीचर आता है जो कि सीडिंग। सीडिंग के मदद से जो है हम बाई डिफ़ॉल्ट यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं। हम कोडिंग के मदद से टेम्पोररी कोई डेटा को हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखिए सीडर्स एक फोल्डर है, इसके अंदर यहाँ पे डेटाबेस सीडर फोल्डर है। तो यहाँ पे देखिए एक रन फंक्शन है, मेथड है, इसके अंदर हम कोड को लिख सकते हैं, कैसे हम यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी कोड है इसको हटा देते हैं अभी के लिए। तो हम एक यूज़र को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक यूज़र वेरिएबल क्रिएट करते हैं। इस पर हम यूज़र मॉडल को कॉल करेंगे, जो भी हमारा मॉडल है यूज़र मॉडल। ओके, इस तरह से हम न्यू यूज़र मॉडल को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी इंक्लूडेड है हमारा मॉडल। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने यूज़र जो भी प्रॉपर्टी है उसको सेट करेंगे। सबसे पहला होगा हमारा नेम जो है हमारा मैं यहाँ पे कुणाल डाल देता हूँ यूज़र। उसके बाद होगा हमारा यूज़र नेम भी मैं यहाँ पे कुणाल डाल देता हूँ स्मॉल लेटर पे, जो कि हमारा यूनिक यूज़र नेम होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ईमेल डालेंगे। ईमेल पे हम यहाँ पे एक ईमेल डाल देते kunal@example.com, ये भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो अगर टेबल पे देखेंगे ईमेल के बाद है ईमेल वेरीफाइड है, ये नॉलेबल है, हम इसको छोड़ देते हैं। पासवर्ड है तो हम यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड हम इस तरह से डाल सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं डालेंगे। हम पासवर्ड को एनक्रिप्ट करेंगे, हैशिंग करेंगे। तो हैशिंग करने के लिए यहाँ पे बिक्रिप्ट एक मेथड है, इसको कॉल करेंगे। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 जो हमारा पासवर्ड है वो डाल दीजिए। मैं अभी के लिए ये वाला पासवर्ड डाल रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारा पासवर्ड। पासवर्ड के बाद है हमारा स्टेटस, जो डिफ़ॉल्ट है 1 है, लेकिन इस ऊपर जो है फॉल है, हम इसको ट्रू करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे इज़ सुपर डालेंगे और इसको ट्रू कर देंगे। ओके, हमने यहाँ पे यूज़र का जो प्रॉपर्टी है वो सेट कर दिया। अब हमें यूज़र को क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे डायरेक्टली यूज़र सेव कॉल कर देंगे। तो इस तरह से जो है डिफ़ॉल्ट हम एक यूज़र को क्रिएट करेंगे इस सीडिंग की मदद से। तो हम बाद में हम पोर्टल पे ऑप्शन डालेंगे नया यूज़र क्रिएट करने के लिए, लेकिन अभी के लिए हम इस तरह से जो है टेम्पोररीली इस यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम इसको रन करना पड़ेगा। तो उसके लिए अब सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा ENV पे। हमें यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का पूरा लारावेल का कॉन्फ़िगरेशन वो अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे DB कनेक्शन जो है वो यहाँ पे SQLite है, लेकिन आप चाहे तो यहाँ पे MySQL का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम भी MySQL का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम टेस्टिंग के लिए SQLite को छोड़ देते हैं, हम इसको बाद में पूरा सेटअप करेंगे MySQL को। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला फंक्शन है इसको रन करना पड़ेगा। तो रन करने के लिए हमें अपना सर्वर को स्टॉप करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे PHP आर्टिशन, लेकिन हमें एक और चीज़ को करना पड़ेगा। जो हमारा टेबल है, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे माइग्रेशन, मतलब हमारा टेबल जो है ऑलरेडी क्रिएटेड है SQLite के अंदर। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सारे टेबल को, क्योंकि हमने यहाँ पे टेबल्स पे चेंजेस किया है, तो अगर हमें यहाँ पे ये वाला फील्ड ऐड किया, ये वाला फील्ड ऐड किया, तो हमने जो टेबल्स के अंदर चेंजेस किया है इसको हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो क्रिएट टेबल्स को है, जो भी टेबल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे SQLite पे क्रिएट हुआ है, इसको रिक्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, PHP आर्टिशन माइग्रेट कमेंट को डालेंगे, उसके बाद कोलन डालेंगे, उसके बाद रिफ्रेश डालेंगे। इससे क्या होगा, जो भी हमारा टेबल क्रिएट है वो डिलीट होकर नया टेबल यहाँ पे इस नए फील्ड के साथ क्रिएट कर देगा। लेकिन साथ में हमें यहाँ पे सीट भी चाहिए। ओके, जो भी हमने सीट क्रिएट किया, तो उसके लिए हम यहाँ पे $सीट डाल सकते हैं। तो हमें इससे क्या होगा, जो माइग्रेशन से जो भी टेबल्स है वो डिलीट होगा, उसके बाद नया टेबल क्रिएट होगा, उसके बाद टेबल के अंदर जो भी डेटा हमने यहाँ पे क्रिएट किया वो भी इंसर्ट हो जाएगा। अगर हम एंटर डालेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें 3 टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, क्रिएट यूज़र, क्रिएट कैश, क्रिएट जॉब, और हमें यहाँ पे सीडिंग डेटाबेस, मतलब डेटाबेस के अंदर जो भी हमारा डेटा है वो भी सीड हो चुका है। ओके, तो इस तरह से हमने क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, डेटा सर्वर को फिर से रन करेंगे, तो सर्वर यहाँ पे फिर से रन हो जाएगा। ओके, हम रिफ्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ भी इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, हम अब जो है डेटाबेस के साथ काम करेंगे। तो इसको क्लोज कर देते, इसको भी क्लोज कर देते हैं, ऑथ कंट्रोलर पे जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और मेथड को क्रिएट करेंगे। मेथड का नाम देते हैं डू लॉगिन। ओके, तो ये एक रिक्वेस्ट मेथड होगा जहाँ पे हम डेटा को रिसीव करके उसके साथ काम करेंगे। तो डू लॉगिन पे हमें एक पैरामीटर मिलेगा, वो है हमारा रिक्वेस्ट। ओके, एक रिक्वेस्ट पैरामीटर मिलेगा जिसके अंदर जो भी हमारा फॉर्म डेटा होगा, हमने फ्रंट एंड से जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड हम डालेंगे वो हमें इस रिक्वेस्ट के अंदर मिल जाएगा।
तो हम उसको चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हम यहाँ पे डी मतलब डंप एंड डिबग एंड डंप समथिंग लाइक दिस। ओके, ये एक मेथड है। तो जिसकी मदद से जो है हम अगर हम देखेंगे रिक्वेस्ट डॉट ऑल करेंगे, ओके, इस तरह से जो है हम हमारे रिक्वेस्ट के अंदर जो भी है वो हमें अपने स्क्रीन पे डिस्प्ले पे दिख जाएगा। ओके, तो अभी के लिए इसको डिबगिंग करके देख लेते हैं। तो हमें इसको रन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक राउट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे देखिए इस वाले राउट को पूरा कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, लेकिन ये वाला होगा हमारा पोस्ट राउट। ओके, पोस्ट राउट होगा और हम सेम राउट रखते हैं और हमारा मेथड जो होगा वो होगा डू लॉगिन। हम यहाँ पे एक और चीज़ को कर सकते हैं, वो है नेम। हम राउट को नेम डाल सकते हैं, तो नेम का बहुत सारे फ़ायदे हैं वो हम देखेंगे। एक होगा लॉगिन और नेम डालेंगे, एक होगा डू लॉगिन। ओके, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने लॉगिन फॉर्म पे। तो फॉर्म पे हमें यहाँ पे एक्शन पे अपना यूआरएल डालना पड़ेगा। तो हम .blade.php पे है तो हम ब्लेड सिंटैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम ब्लेड सिंटैक्स पे कोई भी तरह का किसी भी तरह का PHP का वेरिएबल या फिर फंक्शन को रन करना चाहते हैं तो सिंपली उसके लिए डबल कर्ली ब्रैकेट डाल के उसके अंदर आप अपना PHP का या फिर लारावेल का फंक्शन या फिर वेरिएबल डाल सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे फंक्शन है वो होगा हमारा राउट। ओके, राउट फंक्शन पे हमें एक पैरामीटर डालना पड़ेगा। पैरामीटर जो होगा हमारा वो होगा हमारा राउट का नेम, जो कि हमारा डू लॉगिन। ये डू लॉगिन जो है वो फंक्शन नहीं है, वो नेम है जो हमने यहाँ पे डाला, ये वाला नेम। ओके, तो अगर हम नेम डालेंगे तो ये जो URL है वो URL यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा अपने व्यू के अंदर। ओके, इस तरह से अगर हम देखेंगे व्यूज़ पे रिफ्रेश करेंगे, अगर हम व्यू सोर्स करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा URL यहाँ पे देखिए आ गया, जो कि हमारा रूट URL है। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको सबमिट करेंगे, ओके, इसको मेथड को जो है हमें पोस्ट करना पड़ेगा। मेथड जो है वो हमारा गेट है, इसको हटा देते हैं, सबमिट करते हैं। यहाँ पे एक एरर आएगा 419 पेज एक्सपायर्ड। तो पेज एक्सपायर्ड क्यों आ रहा है, तो ये एक लारावेल का सिक्योरिटी फीचर है जिसकी मदद से जो है कोई भी स्पैमिंग या फिर DDoS अटैक नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारा क्या होता है, हमें यहाँ से एक टोकन को सेंड करना पड़ता है। अगर कोई भी हम पोस्ट रिक्वेस्ट पे डेटा भेजते हैं, ये जैसे कि हमारा वेब जो है ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, पोस्ट राउट है, तो अगर कोई भी पोस्ट राउट पे अगर हम कोई डेटा भेजते हैं तो उसके साथ हमें एक टोकन भेजना पड़ेगा, CRSF टोकन। ओके, तो अगर उसके लिए हम क्या करें, फॉर्म के अंदर हम सिंपली @ डाल के CSRF, ओके, ये डालना पड़ेगा। CSRF जो है एक मेथड है या फिर एक ब्लेड का सिंटैक्स है जिसके मदद से जो है एक यहाँ पे हिडन इनपुट क्रिएट हो जाएगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक हिडन इनपुट क्रिएट हो चुका है जिसका नाम है टोकन, और यहाँ पे देखिए एक टोकन वैल्यू है। तो इसके मदद से जो है एक टोकन जाएगा जिसके मदद से वेरीफाई होगा जो रिक्वेस्ट है वो जेन्युइन है। ओके, अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, इसको अगर सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ डेटा आ गया है। यूज़र नेम जो है नल है, पासवर्ड जो है नल है, क्योंकि हमने यूज़र नेम पासवर्ड नहीं डाला। अगर हम यहाँ पे यूज़र नेम डालते हैं और पासवर्ड भी डालते हैं, सबमिट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए यूज़र नेम हमें मिल चुका है, पासवर्ड भी मिल चुका है। ओके, ये जो मिला है हमें अपने कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पे देखिए request.all पे, तो हम चाहे तो इसके साथ काम कर सकते हैं आप। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे हमारा रिक्वेस्ट जो यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो नल नहीं है। ओके, मतलब जो रिक्वेस्ट भी यूज़र नेम जो है वो सेट है और पासवर्ड भी सेट है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट यूज़र नेम अगर नल नहीं है या फिर रिक्वेस्ट पासवर्ड भी नल नहीं है। ओके, अगर नहीं है, दोनों ही नल नल है, रिक्वेस्ट यूज़र भी नल है और पासवर्ड भी अगर नल है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे फंक्शन को। रिटर्न क्या करेंगे, रीडायरेक्ट कर देंगे। रीडायरेक्ट कहाँ करेंगे, रीडायरेक्ट बैक कर देंगे, मतलब प्रीवियस पेज पे चला जाएगा। ओके, तो प्रीवियस पेज पे चला जाएगा। तो हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, दोनों ही ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस पेज पे आ गया। अगर हम दोनों ब्लैंक नहीं छोड़ते हैं तो देखिए प्रीवियस पेज पे नहीं आया, जो रिक्वेस्ट पेज है वहीं पे स्टक होके रह गया। ठीक है, तो ये जो सही से काम कर रहा है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो अगर हमें यहाँ पे दोनों ही सेट है तो हमें यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हम
जो है यूज़र नेम की मदद से एक यूज़र को फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम यूज़र वेरिएबल क्रिएट करेंगे और हम यहाँ पे यूज़र मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। तो यार इसके लिए हम यहाँ पे यूज़र डालेंगे, तो यहाँ पे देखिए ऐप/मॉडल हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे ऊपर इंक्लूड हो चुका है। तो यहाँ पे डबल कोलन डाल के हम यहाँ पे व्हेयर डालेंगे, जैसे MySQL का व्हेयर होता है। तो व्हेयर पे हम क्या करेंगे, सबसे पहला आर्गूमेंट होगा हम किस चीज़ को मैच करना चाहते हैं, तो वो है हमारा यूज़र नेम, और किस से मैच करना चाहते हैं वो है हमारा रिक्वेस्ट यूज़र नेम। ओके, अगर हमें ये दोनों मैच हो गया तो हमें अपना यूज़र मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं इसको, और हमें एंड पे डालना पड़ेगा यहाँ पे गेट डालने से हमें एक जो है रिटर्न पे एक एरे मिल जाएगा, जहाँ पे एरे में जितने भी यूज़र जिसका यूज़र नेम है, ये वाला यूज़र नेम, वो हमें मिल जाएगा। लेकिन ये जो यूज़र नेम है यूनिक है, तो हमें क्या एक ही वैल्यू चाहिए होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली फर्स्ट डाल सकते हैं। ओके, इससे क्या होगा, हमें यूज़र के अंदर एक यूज़र मिल जाएगा। तो उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे, फिर से डंप एंड सॉरी क्या कहते हैं इसको, डिबग एंड डंप करके हम देख सकते हैं यूज़र को। तो उसके लिए हमें यूज़र नेम जो है वो सही डालना पड़ेगा। अगर हम कोई भी गलत यूज़र नेम डालते हैं तो भाई नल आ रहा है, लेकिन अगर हम सही यूज़र नेम डालेंगे, जो मेरा यूज़र नेम है, और पासवर्ड अभी रॉन्ग डालते हैं, यहाँ पे देखिए एक बहुत सारे डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एट्रीब्यूट्स पे जाएंगे, एट्रीब्यूट्स के अंदर जूम करते हैं, एट्रीब्यूट्स के अंदर हम यहाँ पे देखिए हमारा आईडी जो है, नेम, यूज़र नेम, ईमेल वेरीफाइड है, पासवर्ड, वो यहाँ पे सब मिल जाए। पासवर्ड जो है वो एनक्रिप्टेड है, हैशिंग है। ओके, तो ये सारे हम चीज़ हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम इस तरह से जो है यूज़र को फाइंड कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है हमारा मेरा यूज़र ऑब्जेक्ट स्टोर है। ओके, लेकिन हमें एक और कंडीशन डालना पड़ेगा। हमने यहाँ पे एक स्टेटस डाला था, स्टेटस जो है 1 है, तो तभी ये लॉगिन कर पाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और कंडीशन डाल सकते हैं, यहाँ पे वायर करके फिर से हम डाल सकते हैं स्टेटस, अगर स्टेटस अगर हम यहाँ पे मिडिल में हम क्या करेंगे, स्टेटस अगर 0 से ज़्यादा है तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगा। इस तरह से हम 3 पैरामीटर डाल सकते हैं। 2 पैरामीटर डालेंगे तो वो इक्वल होगा, लेकिन अगर हम इक्वल के अलावा कुछ और चाहते हैं तो उसके लिए हम 3 पैरामीटर डाल सकते हैं। बीच में जो होगा हमारा कंडीशन होगा। ओके, तो स्टेटस अगर 0 से ज़्यादा है तो यह आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिर से हम देख लेते हैं एक बार, फिर से यहाँ पे आ रहा है हमारा स्टेटस जो है, क्योंकि हमारा स्टेटस जो है वो 1 है। ओके, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें अपना यूज़र मिल चुका है, तो इसको हटा देते हैं। ओके, यूज़र अगर मिल चुका है तो हम क्या करते हैं, अब हम जो है ऑथेंटिकेट करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम एक क्लास है जिसका नाम है ऑथ, ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे इल्यूमिनेट सपोर्ट फैसेट ऑथ। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑथ कोलोन अटेम्प्ट। तो यहाँ पे एक अटेम्प्ट होगा। तो अटेम्प्ट के लिए हमें सबसे पहला होगा हमारा क्रेडेंशियल, तो ये एक एरे के अंदर मिलेगा। ओके, एरे में हम ये एक एसोसिएट एरे होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला चाहिए ईमेल। यहाँ पे यूज़र नेम से काम नहीं होगा, हमने यहाँ पे यूज़र नेम लिया था, लेकिन अटेम्प्ट के लिए हमें ईमेल चाहिए होगा। तो यहाँ पे ईमेल जो है हमारे यूज़र के अंदर है। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ईमेल हमें मिलेगा, यहाँ पे यूज़र ईमेल इस तरह से, और हमें यहाँ पे पासवर्ड जो है हमारा रिक्वेस्ट के अंदर है, रिक्वेस्ट पासवर्ड। ओके, इससे हो गया। तो इस अटेम्प्ट पे हमें एक सेकंड पैरामीटर डालना पड़ेगा, वो है हमारा ट्रू मतलब जो है हमारा रिमेंबर ट्रू होगा, मतलब जो है हमारा कुकी सेट होगा, मतलब ये ब्राउज़र के साथ क्लोज सेशन जो है वो क्लियर नहीं होगा। तो इसको एक कंडीशन पे डाल सकते हैं हम, यहाँ पे इफ़ करके कंडीशन पे डालेंगे। तो अगर अटेम्प्ट जो है सक्सेसफुल हुआ तो हम क्या करते हैं, अगर हम सबसे पहले देख ले, अगर अटेम्प्ट जो है फेल हो गया, ओके, ये एक बुलियन रिटर्न करेगा, यहाँ पे देखिए बुलियन रिटर्न करेगा। तो अगर अटेम्प्ट फेल हुआ तो हम फिर से ये वाला रिटर्न बैक कर देंगे, और अगर फेल नहीं हुआ मतलब ये सक्सेस हो गया तो उसके लिए भी हम रिटर्न बैक करेंगे। तो दोनों में फ़र्क क्या है मैं बता देता हूँ अभी। ओके, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैक के साथ हम एक मैसेज को भी सेंड कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंड पे विथ एक एरर मैसेज सेंड कर देते हैं। एरर मैसेज के लिए हम यहाँ पे 2 पैरामीटर लेंगे। सबसे पहला होगा हमारा एरर, सेकंड होगा हमारा प्लीज़ एंटर योर वैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ओके, सेम जनरल मैसेज हम बाकी के साथ सेंड करेंगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी, सॉरी इसके साथ भी। ओके,
हम एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर हमारा यूज़र जो है नहीं मिला, अगर स्टेटस जो है रॉन्ग है या फिर यूज़र नेम जो है वो फाइन नहीं करता, उसके लिए भी एक कंडीशन डाल सकते हैं। तो उसके लिए जो है हमारा यूज़र जो है नल आएगा। ओके, तो नल के लिए हम यहाँ पे सिंपली चेक करेंगे, अगर यूज़र नहीं है तो भी हम ये वाला रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इस तरह से जो है, अगर इस तरह से रिटर्न हम कर देंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर ये तीनों जो फेल नहीं हुआ तो एंड वाला जो है वो हमारा सक्सेस होगा। तो सक्सेस के लिए भी हम एक मैसेज को सेंड कर सकते हैं अभी के लिए, विथ सक्सेस, और यहाँ पे लिख देते लॉगिन सक्सेस। ओके, इस तरह से जो है हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर अब हम देखेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे रिटर्न बैक हो गया, लेकिन कहीं पे हमें मैसेज नहीं दिख रहा। तो वो मैसेज हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा। शो करने के लिए हम यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे हमें शो करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अभी के लिए यहाँ पे शो कर दे, डबल कर्ली ब्रेसेस देते हैं और यहाँ पे डालते सेशन, यहाँ पे एरर डाल सकते हैं, और या फिर दोनों में से एक ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, अभी के लिए सेशन सक्सेस डाल सकते हैं। ओके, इस तरह से हम डाल सकते हैं। अगर हम रिफ्रेश करेंगे, अब इसको सबमिट करते हैं, यहाँ पे देखिए प्लीज़ एंटर योर वैलिड यूज़र नेम पासवर्ड। तो हम क्या करते हैं, हम वैलिड यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं, सबमिट करते हैं। यहाँ पे देखिए लॉगिन सक्सेस हो गया। तो हमने वैलिड यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया, हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। तो हम इसको और भी अच्छा और जो है गुड लुकिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे टोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। टोस्ट जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा अपने फ्लोबाइट पे। यहाँ पे देखिए टोस्ट आ गया, यहाँ पे टोस्ट, यहाँ पे इस तरह का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ देखिए एरर सक्सेस के लिए भी है, एरर के लिए भी है। तो हम क्या कहते हैं, दोनों ही ले लेते हैं। तो सबसे पहला होगा हमारा सक्सेस, तो सबसे पहला टोस्ट इसको ले लेते हैं। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे व्यूज़ के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं, इसका नाम देते हैं पार्शियल्स। सॉरी, स्पेलिंग गलत लिखा मैंने, PARTIALS। ओके, पार्शियल्स के अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम देते हैं टोस्ट, सॉरी इसका नाम देते हैं alert.blade.php। ओके, और हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये कंडीशनल होगा। कंडीशन कैसे करते हैं हम ब्लेड पे, उसके लिए हम @ डालेंगे, उसके बाद डालेंगे इफ़, इसके अंदर डालेंगे हमारा सेशन, जो भी है हमारा सेशन। और सेशन जो है एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे हैश डालेंगे। तो अगर सेशन पे एरर है, ओके, और हम क्या करते हैं यहाँ पे एंड इफ कर देते हैं। ओके, सो ये जो पहला वो सक्सेस होगा। अगर सेशन पे अगर सक्सेस मैसेज है कोई, तो सक्सेस मैसेज जो है वो हमें यहाँ पे एज ए सक्सेस मैसेज शो हो जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली सेशन SUCC सेशन सक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने एक @ डाल के हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन को डाल सकते हैं, या फिर कोई, तो अगर सेशन पे अगर सक्सेस है तो आप सक्सेस को यहाँ पे ये वाला पूरा जो है वो शो हो जाएगा। तो अगर सेशन पे एरर है तो उसके लिए भी हम सेम चीज़ करेंगे। एरर है तो यहाँ पे फिर से एंड इफ कर देंगे और एरर वाला कोड को कॉपी कर लेते हैं। ओके, और या इसको भी यहाँ पे भी प्रिंट कर देते हैं, सेशन एरर। ओके, ये हो गया सक्सेस और एरर। अब हम क्या करना पड़ेगा, अब हमें ये वाला पेज को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हम इसको यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे यहाँ पे व्यू मेथड को कॉल करेंगे, जो कि हमारा नॉर्मल व्यू मेथड है। ये है हमारा पार्शियल्स के अंदर अलर्ट। ओके, तो अगर आप कोई भी फाइल अगर फोल्डर के अंदर है, उसके लिए आप स्लैश की जगह डॉट इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। अगर हम यहाँ पे जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, सबमिट करेंगे, यहाँ पे देखिए अलर्ट यहाँ पे आ गया। ओके, लेकिन ये जो है सही से नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिक्स कर देंगे, पोजीशन इसका जो है फिक्स कर देते हैं। तो उसके लिए हम तेलुगु CSS पे हम यहाँ पे फिक्स डालेंगे, टॉप 4 राइट 4 कर देते हैं। ओके, सेम चीज़ हम अपने एरर के लिए भी करेंगे। ओके, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं, सबमिट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये आ गया, देख सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा, अच्छा, ये वाला मैसेज को हटा देते हैं।
उसके लिए हम जाते हैं, इसको हटा देते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं, सबमिट करते हैं, ये आ गया। अगर हम सही से लॉगिन करते हैं, ये देखिए लॉगिन सक्सेस आ गया। ओके, तो ये सही से आ रहा है, तो हमने अपना लॉगिन सिस्टम जो है वो सही से क्रिएट कर लिया, जो आज का हमारा गोल है, 2 गोल था। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रोजेक्ट जो है और लॉगिन सिस्टम जो है वो सही से क्रिएट हो चुका है। तो मैं जो कोड है मैं अपने गिटहब पे पोस्ट कर दूंगा, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।